नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा कर दी कि भारत 2025 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहले मानव मिशन को भेजने के लिए तैयार है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 यात्रियों को चुना गया है। इनमें वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। इसरो के गगनयान मिशन का लक्ष्य मानव युक्त 3 दिवसीय मिशन को अंतरिक्ष में भेजना है, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करने के बाद वापस आएगा। वहीं भारत का डीप सी मिशन 2025 में 3 भारतीयों को लेकर गहरे समुद्र में जाएगा। भारत जल्द ही अपने महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। यह पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इस पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इस पनडुब्बी के पहले स्टेज का परीक्षण 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि साल 2025 तक मत्स्य 6000 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास पहले से ही समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीक है। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों को ढूंढना और उस पर रिसर्च करना है। यही कारण है कि यह पनडुब्बी पानी के अंदर अध्ययन करने के लिए 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई पर ले जाएगी। आमतौर पर पनडुब्बियां समुद्र के अंदर सिर्फ 200 मीटर तक पहुंच पाती हैं, लेकिन मत्स्य 6000 को बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार मत्स्य 6000 मिशन इस अभियान के अलावा भी आने वाले समय में समुद्र के 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर स्थित गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों की खोज करने में सुविधा प्रदान करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हालिया प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारे पास केवल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप था और 2024 में निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के बाद हमारे पास लगभग 200 स्टार्टअप हैं और उनमें से कई के पास वैश्विक क्षमता है। कुछ महीनों में ही अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र से 1000 करोड़ का निवेश आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि गगनयान की उड़ान से पहले इसरो एक महिला रोबो व्योम मित्र को अंतरिक्ष भेजेगा। यह रोबो अंतरिक्ष में वह सभी काम करेगा जो किसी इंसान के द्वारा बाद में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी तेज गति से चल रही है और चंद्रयान 3 तथा आदित्य L1 के बाद हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन में भी सफलता मिलने वाली है। अमेरिका, चीन जैसे कई विकसित देशों की तरह अब भारत भी पाताल के रहस्यों को भेदने के लिए पूरी तरह खुद को तैयार कर रहा है। दरअसल आसमान में इतिहास रचने की तैयारी के बाद अब भारत समुद्र की गहराई और वहां छुपे संसाधनों का पता लगाने के लिए पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। आगे देखना होगा कि भारत 2025 तक अपने गगनयान और डीप सी मिशन को समय पर अंजाम दे पाता है या फिर इन दोनों मिशन को पूरा करने के लिए और ज्यादा समय लगेगा। इस प्रकार की साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।